मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आला आला। मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ मैं ही हूँ। हाँ मैम, मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ। हाँ दे दीजिए। तो छोटा पार्सल, इसमें क्या है? पता नहीं मैम, आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया होगा, वही है ये। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। तो वही होगा मैम ये। मैम ये आप रख लीजिए और 1000 रुपए दे दीजिए। 1000 रुपए? किस बात के? कैश ऑन डिलीवरी मैम, इसलिए। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। एक तो ये मेरा पार्सल लग नहीं रहा है, ड्रेस और पर्स इतने से पार्सल में कैसे आ सकता है? हाँ करेक्ट। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बस डिलीवरी करने का है। अरे माधवी भाभी, अंजलि भाभी, कुछ हुआ है क्या? काय झालं बबीता जी, हमने ना कल सामान मंगवाया था ऑनलाइन। हाँ हाँ। और पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर दिया था, लेकिन ये भाई साहब अभी कैश ऑन डिलीवरी बोल के 1000 रुपए मांग रहे हैं। हा? और ड्रेस और पर्स इतने छोटे पार्सल में कैसे आ सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पार्सल गलत है। हाँ मुझे भी लग रहा है। माधवी भाभी, आप एक काम कीजिए, आपने जिस ऐप से परचेस किया था ना, आप ना वहाँ पे जाके पार्सल का डिलीवरी स्टेटस चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। अरे हाँ, गुड आइडिया। हाँ बरोबर है। एक मिनट मैं, हाँ जरा। माधवी भाभी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मैं हाँ कोई बात नहीं। ये देखिए, ऑनलाइन पेमेंट हो गया है और डिलीवरी 2 दिन बाद का दिखा रहा है। तो ये पार्सल किसका है? मुझे क्या पता। भाई साहब, पक्का ये गलत डिलीवरी है, ये लीजिए। हाँ हो सकता है, सॉरी मैम। आप लोग ऐसे कैसे गलत पार्सल लेकर आते हो, और फिर आप कैश भी मांग रहे थे? हाँ वो क्या है? सॉरी मैम, मैं इसको रिटर्न लेके जाता हूँ। हाँ लेके जाइए, ये पार्सल मेरा नहीं है। माधवी भाभी, मैं 1 मिनट जरा गैस बंद करके आती हूँ। हाँ मैम, मैम सॉरी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये पार्सल मैं रिटर्न लेके जाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी छोटी सी हेल्प लगेगी। कैसी हेल्प? मैम क्या है कि आपकी फोन। एक मिनट। हाँ बोला। हाँ निकल ही रहे हैं। और नहीं निकलेगा पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त, जा रहे हैं, सोनू आ रही है अभी नीचे। हाँ हो जातो, तुम्ही ठेवा बरं फोन, प्रकाश भाई का फोन आ रहा है मुझे। हाँ मैम आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा। कैसा मैसेज? टेंशन मत लीजिए मैम, मैम उस मैसेज में एक OTP होगा, ये पार्सल को रिटर्न करने के लिए वो OTP लगेगा। एक ही मिनट जरा। हाँ प्रकाश भाई, हाँ काहे आज जरा डिलीवरी नहीं हो पाएगी। हाँ हम बिजी है थोड़े। मैम OTP वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैम प्लीज वो OTP दे दीजिए मुझे। प्रकाश भाई एक मिनट। 374822। हाँ प्रकाश भाई बोलिए। आ गया OTP। हाँ मी म्हणत होते कि आज ना जरा हम लोग बिजी है, तो कल डिलीवरी कर देंगे ये। हाँ ओके। हाँ काही हरकत नाही, थँक्यू। हाँ अगदी 100%। हाँ थँक्यू। हाँ थैंक यू मैम। सोनू गया पार्सल लेके? कैसे गलत पार्सल लेके आते हैं नहीं? और उस पे आपका नाम और एड्रेस भी लिखा था। मुझे क्या लगता है आजकल ना इनका ये ऑनलाइन सामान बेचने का नया तरीका होगा।
किसी के भी नाम पे कुछ भी भेज दो और कैश ऑन डिलीवरी बोल के पैसा लूट लो। पर अच्छा आपने स्मार्टली मना किया और पैसे नहीं दिए। हाँ वो क्या है? माधवी भाभी चेन दिखाना भूलना मत हाँ? म्हणजे काय दिखाऊंगी। और पैसे संभाल के लेके जाना। नहीं मैं पैसे नहीं लेके जा रही हूँ, डेबिट कार्ड है ना, कार्ड से पेमेंट करूंगी। वेरी स्मार्ट। वो तो मैं हूँ। हाय सोनू। चलो हम निकलते हैं अभी। हाँ चलो बाय। ओके बाय। आई आज मैं बहुत खुश हूँ, कितनी मेहनत से तुमने मेरी चेन के लिए पैसे बचाए। देखना तेरे बाबा भी बहुत खुश होंगे। तो लवकर मुहूर्त जातोय आपला। नमस्ते नंदन जी। अरे आइए आइए माधवी जी, आपका स्वागत है। ये मेरी बेटी है सोनू। नमस्ते। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। इसी के लिए चेन बनवाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले आप बताइए, आप क्या लेगी? चाय, कॉफी, ठंडा या नाश्ते में कुछ मंगाओ? नहीं थैंक यू सो मच। चेन दिखाइए जल्दी से। हाँ। क्या है, पुष्य नक्षत्र है ना, तो उसका मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। बराबर। आइए। हाँ। आइए। मनोज भाई, उनकी चैन दिखाइए। हाँ। आपने जैसे बनाने के लिए बोली थी वैसी ही है। वाव, मस्त, सुपर चॉइस। पहन के देख सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? वाव, सो प्रिटी। तेरे बाबा बहुत खुश होने वाले देख के। हाँ। देख, आवड़ ली ना? बहुत अच्छी है। अभी हमें फाइनल रेट बताइए नंदन जी। हाँ, आइए ना। थैंक यू आई। वेलकम। मस्त मिला है ना डिजाइन पर। आपके बजट में ही है, 75,860। मेकिंग चार्जेस आपने क्या लगाए? एकदम मिनिमम चार्जेस लगाए। नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ आगे। माधवी जी, ये रेट में ऐसे डिजाइन की चेन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप हमारे पहचान की हो, इसलिए आपके लिए मैंने सही रेट लगाया। ठीक है, दे दीजिए। आप पेमेंट कैसा करोगे? कार्ड। अच्छा, लो, आप पिन डाल दीजिए। हाँ। ये डाला OTP। बॉस डन। काउंट डाले। अरे, ये तो डिक्लाइन हो गया। अगमे, ऐसे कैसे? और ये अकाउंट खाली। एक बार फिर से करते। लीजिए, पिन डाल दीजिए। नेटवर्क भी ना। लीजिए। अरे, ये तो फिर से डिक्लाइन हो गया। अरे काय चाललंय काय? आई तुम पिन तो बरोबर डाल रही हो ना? हो गया। नेटवर्क भी फुल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंदन जी, आपकी मशीन बराबर चल रही है ना? हाँ, बराबर है। अभी अभी 2 लोग कार्ड से पेमेंट करके गए। एक बार वापस करके देखिए ना प्लीज। ठीक है, कर लेता हूँ। ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। लो, पिन डालिए। अब हो जाएगा। होना ही चाहिए। अरे, ये तो बार बार डिक्लाइन हो रहा है।
अभी माधवी जी, आपके अकाउंट में पैसे तो है ना? ओह मुझे क्या, सुबह ही इन्होंने पासबुक अपडेट किया है। आप एक बार बैलेंस चेक कराएंगे ना तो अच्छा रहेगा। चल आई हम आसपास के किसी एटीएम में बैलेंस चेक करके आते। हाँ ठीक है, हम लोग बैलेंस चेक करके आते हैं। आइए आइए, आपकी चेन यहीं पर है। लाई कार्ड दे, मैं फटाफट बैलेंस चेक करती हूँ। हाँ। पैसे नहीं अकाउंट में, 80,000 देना, कहाँ चले गए? मैं इनको फोन करके बोलती हूँ। सोनू नहीं आई थाम, बाबा को अभी फोन मत कर। क्यों? अरे अभी बाबा को बताएंगे तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना बड़ा, 80,000 गायब हुए हैं। माधवी, अपने रत्नगिरी के वो कुलकर्णी काका, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था पता है ना तुम्हें? सोनू बड़ा, उनको एक फोन आया और उनके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। आज तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। वो तो मजबूत दिल के थे काका, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं झटका सह नहीं पाऊंगा। अरे हाँ, तो अभी क्या करेंगे सोनू? हमारे 80,000 रुपए चले गए। आई रड़ू नको, शांत शांत। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को पैसे तो नहीं दिए थे? नहीं ठीक से याद करो। नहीं पाड़ा, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। और तुझे पता है ना, ये सुबह पासबुक अपडेट करके आए हैं, तो तभी थे ना 80,000, तो भी अचानक कैसे गायब हो गए? शांत शांत आई। एक काम करते हैं, हम लोग बैंक चलते हैं, बैंक से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ चल चल लोग। नमस्ते। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? देखिए मेरे अकाउंट में ना 80,000 रुपए थे जो अचानक गायब हो गए हैं। मतलब अभी ना दिख नहीं रहे हैं अकाउंट में। और सुबह इन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने पासबुक अपडेट किया है, तभी थे अकाउंट में पैसे, लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं। तो जरा प्लीज आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग एटीएम पे गए थे चेक करने। ये देखिए। आपकी कोई ईएमआई तो नहीं कटी? नहीं नहीं, हमारे अकाउंट से कोई ईएमआई नहीं कटती। ठीक है, मैं आपके अकाउंट डिटेल्स चेक करता हूँ। आपका अकाउंट नंबर? 982। अकाउंट होल्डर माधवी आत्माराम भिड़े और सोनालिका आत्माराम भिड़े। हाँ यही है। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। किसके नाम पे हुआ? अननोन ट्रांजैक्शन बता रहा है। पर ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? हमने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। अभी हम लोग एक दुकान में ट्रांजैक्शन कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ डिक्लाइन दिखा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पूछने के लिए आए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अब ये तो मैनेजर ही बता पाएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सर आइए, बस बैठिए। सर एक इशू हुआ है। किसे? तुम्हें? सर मुझे नहीं, इनको इशू हुआ है। सर ये है माधवी आत्माराम भिड़े, हमारे बैंक की पुरानी कस्टमर। पुरानी कस्टमर है तो अच्छा है ना, इसमें तुम्हें क्या इशू है? नहीं सर, मुझे कोई इशू नहीं है, इनके साथ इशू हुआ है। इनके साथ तुम्हारा क्या इशू है? सर हमारा कोई इशू नहीं है। अरे जब कोई इशू है ही नहीं तो इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? सर 1 घंटे पहले इनके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए थे। What's the issue? भाई ये ब्लड बैंक नहीं है, बैंक है। यहाँ लोगों के खाते में पैसे होते ही हैं। इसमें इशू क्या है? आपका इशू है सर। हाँ? मेरा? हाँ, आपका इशू ये है कि आप इनकी बात पूरी सुन ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरी वाइफ को भी मुझसे सेम इशू है। हो ना।
तो शांति से आप एक बार इनकी बात सुनेंगे प्लीज। हाँ हाँ, ओके ओके, बोलो ब्रिजेश। इशू ये है कि इनके अकाउंट से सारे पैसे किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। हाँ। ये देखिए सर। अरे बैंक है, इसमें पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसमें क्या है? सर इशू ये है कि इनके बैंक अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं। वो 80,000 अपने आप ही किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। व्हाट? ये तो बहुत बड़ा इशू है। आपको पक्का याद है कि आपने कोई बैंक ट्रांसफर नहीं किया था? नहीं, किसी को भी नहीं किए थे। तो आपकी कोई लोन की ईएमआई कट गई होगी। इशू सॉल्व। नहीं, हमारी कोई EMIs नहीं चल रही है। हाँ। तो कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑटो डेबिट हो गई होगी। इशू सॉल्व। नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी ड्यू नहीं है। अच्छा, अंकल, ये पैसे आई ने मेरे लिए सोने की चेन खरीदने के लिए जमा किए थे, और जब हम सोने की चेन खरीदने गए तो पता चला कि हमारा अकाउंट ही खाली है। सुबह इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने पासबुक अपडेट किया था और तभी 80,000 अकाउंट में थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे गायब हो गए। तो आपके पति ने ट्रांसफर किए होंगे। इशू सॉल्व। नहीं, इन्होंने भी नहीं किए हैं। अगर किसी ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो इतने पैसे अपने आप गए कैसे? वही तो जानने आए हैं ना हम। अंकल, कहीं सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से पैसे किसी और अकाउंट में तो नहीं चले गए? नो बेटा, कस्टमर की जानकारी या अनुमति के बगैर ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर हमारे पैसे गए कहाँ? देखिए, 80,000 ना हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे भी करके हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए प्लीज। मैडम रिलैक्स, वी विल हेल्प यू। थैंक यू। याद कीजिए, आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किए थे क्या? नहीं। तो किसी अनजान आदमी का फोन आया था बैंक डिटेल्स के लिए? नहीं। तो किसी का फोन आया था ओटीपी मांगने के लिए? नहीं। वो ओटीपी आया हो, वो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, वरना मेरी कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 374822। हाँ। नहीं, मतलब फोन पे नहीं मांगा था। एक डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आया था सुबह, तो उसने मुझसे ओटीपी मांगा था, लेकिन वो तो पार्सल रिटर्न का ओटीपी था। वो ड्रेस और पर्स मंगाया था ना हम लोगों ने, वो उसका रिटर्न का वो आया था, इसलिए उसको ओटीपी दिया था। मैडम, आपने ओटीपी देने से पहले पूरा मैसेज चेक किया था? हाँ? नहीं, वो उस वक्त मैं फोन पे थी ना, तो कहीं में मैंने उसको ओटीपी दे दिया और मैसेज पढ़ा ही नहीं था। मैडम, हो गया ना इशू। क्या जरूरत थी बिना मैसेज चेक किए उसे ओटीपी दे देने की? अब उसी ओटीपी की मदद से उसने आपके सारे पैसे उड़ा लिए। आई एम सॉरी मैडम, आपके साथ ओटीपी का स्कैम हुआ। म्हणजे? फ्रॉड, घोटाला। किसी ने आपको बेवकूफ बना के आपसे ओटीपी लिया और सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बैंक आप लोगों को उन फ्रॉडस्टर से बचने के लिए, जागरूक करने के लिए कितना विज्ञापन करती है। रोज आपको मैसेजेस आते हैं कि किसी भी अनजान आदमी को अपनी बैंक डिटेल्स ना दें, अपना ओटीपी ना दें। फिर भी आपने बिना सोचे समझे उसे ओटीपी दे दिया। इसीलिए हो गया आपके साथ ओटीपी स्कैम। लेकिन उसको हमारे डिटेल्स मिले कैसे? बेटा, क्या होता है, जब हम अपनी बैंकिंग डिटेल्स किसी भी ऑनलाइन साइट पर शेयर करते हैं,
वही डिटेल्स किसी न किसी तरह इन स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है और फिर वही लोग हमारी बैंक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठाकर स्कैम करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय ने आपके साथ किया। अरे देवा, कल मानो से मुझे बोल रहे थे मेरी नौकरी चली जाएगी, दे दीजिए ना ओटीपी, कितनी लबाड़े तो। सॉरी। देखिए, आप प्लीज कैसे भी करके मेरे पैसे उसके अकाउंट से वापस लेके आइए ना, प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम, ऐसा करना मुश्किल। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आए, आपने अपनी मर्जी से वो ओटीपी उसे दिया। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें आपकी पूरी मर्जी थी, उसमें बैंक कुछ नहीं कर सकती। मतलब हमारे पैसे मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। मेरी खुशियों पे पानी फिर गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको आपके पैसे अभी भी मिल सकते हैं। कैसे? देखिए, आप जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहां के साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। वो लोग स्कैमर को पकड़कर आपको आपके पैसे वापस दिलवा सकते हैं। हाँ, ऐसे केस में आप जितनी जल्दी कंप्लेंट करें उतना ही अच्छा है, उतनी ही जल्दी आपको पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, हम अभी जाके कंप्लेन करते हैं। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमसे जो भी बन पाएगा हम वो करेंगे और आपके पैसे वापस दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। जी थैंक यू सो मच। चल इतनी मेहनत से मैंने पैसे जमा किए थे, उस चोर को ना नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। देखना सोनू, तुम आई, तू शांत हो जा। मेरे चेन लेने का सपना तोड़ दिया उसने। तेरे पापा को जो पता चलेगा ना सोनू, तो वो बहुत दुखी होने वाले। पता नहीं अभी हमारे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। आई, तू चिंता मत कर, पैसे मिल जाएंगे। वो बैंक में बोला ना कि पुलिस वाले हमें हमारे पैसे वापस दिलवा सकते हैं। रिक्शा 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 रिक्शा, अरे कुठे गेले या सगळ्या रिक्शा? टप्पू का फोन? हाँ टप्पू बोल। सोनू किधर है यार तू? हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। टप्पू मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी आई के साथ बाहर हूँ। वो हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्या पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है टप्पू, हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तू हमें बता ना, हम लोग आते ना तेरे पास तेरी हेल्प करने। नहीं टप्पू, अभी बताने का टाइम नहीं है। आई और मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना है। सुन सोनू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, टप्पू सेन आ रही है तेरे पास। हम तुझे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तू ये बता कि तू कौन से पुलिस स्टेशन जा रही है? एनडी नगर पुलिस स्टेशन। ठीक है, हम लोग एनडी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर मिलते हैं। ठीक है, और सुन, गलती से भी सोसाइटी में किसी को कुछ मत बताना, खास करके बाबा को। तुम लोग बस जल्दी से आ जाओ। हाँ, डोंट वरी, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। तो क्यों गया सोनू को? पता नहीं गोगी, लेकिन बहुत टेंशन में लग रही थी। ओए, जो कुछ भी हुआ है टप्पू से ना ठीक कर देगी। सोनू को हमारी जरूरत है। चलो जल्दी, चलो यार, कुछ क्यों हो गया होगा। ऑटो। साधु आंटी, सोनू, अभी आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग आ गए आपकी हेल्प करने के लिए। बता सोनू, की गल है? हाँ, आप लोग इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? फ्रेंड्स, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम? कैसा स्कैम? किसी ने आई के बैंक अकाउंट से 80,000 रुपए निकाल लिए हैं। 80,000 रुपए? 80,000? तेरे 80,000? ऐसे कैसे स्कैम हो गया? बड़ा सब बताते हैं, लेकिन पहले अंदर चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैनेजर अंकल ने भी कहा है कि जितना जल्दी कंप्लेन करेंगे उतना जल्दी पैसे मिलेंगे। हाँ तो वेट नहीं करते, जल्दी जाके अंदर कंप्लेंट फाइल करते। चलो 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 चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, हमें पांडे जी से मिलना है। आप ये रुकिए, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज खो गई है, वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो है कहाँ? वहीं पर है। दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
वो टेबल के नीचे है ना। डंडा डंडा, अगर डंडा नहीं मिला और मुजरिम मुझे मिल गया तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। सर, हाँ डंडा मिल गया सर। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तो मेरी कंप्लेंट लिखेंगे ना? अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी लिखूंगा, उस मुजरिम को पकड़ूंगा और उससे इस डंडे से सच भी उगलवाऊंगा। बोलो क्या कंप्लेंट है? रोता क्या है? कंप्लेंट बोल। अपन की मारिया को बाजू वाला रोमियो भगा ले गया। हो। मारिया तुम्हारी बीवी थी? नहीं नहीं। तुम्हारी बहन थी? नहीं। तुम्हारी बेटी थी? नहीं। तो फिर इतना रोता क्यों है? मारिया मेरी लाडली सबसे प्यारी मुर्गी थी। मुर्गी? तो फिर रोमियो कौन था? बाजू वाले का मुर्गा था। बाजू वाले का मुर्गा था ना? कुछ दिनों से मेरी मारिया के पीछे भागते रहता था। हमको लगा कि दोनों खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेल में वो भगा के ले गया। क्रिमिनल्स को छोड़कर तुम्हारे मुर्गा मुर्गी को मुंबई पुलिस पकड़ेगी क्या? समझ क्या रखा है मुंबई पुलिस को? हैं? गेट आउट। और याद रखना, सच्चे प्यार करने वालों के बीच में मुंबई पुलिस नहीं आती। Get out! नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, इन लोगों को कहीं देखा है? सर ये गोकुल धाम वाले। अरे हाँ, ये अपने एक मेल सेक्रेटरी की पत्नी माधी बहन है ना? जी हाँ सर। हाँ, अपने पति को पेट नेम से पुकारती आहू आहू। हाँ सर। टप्पू सेना है ना? जी सर। हाँ बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ? हम लोग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। हम यहाँ कंप्लेंट लिखने ही बैठे हैं। फाइनली केस तो आप लोग ही सॉल्व करेंगे। खैर बैठिए बैठिए। अरे बैठिए बहन जी, बैठिए। बोलिए क्या हुआ? पंडित जी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मतलब मेरे साथ स्कैम हुआ है। कैसा स्कैम? ओटीपी स्कैम। ओटीपी का स्कैम? हाँ पांडे अंकल, आप जल्दी हमारी कंप्लेन लिखिए और जल्द से जल्द उस स्कैमर को पकड़िए। हाँ बेटा, देखो क्या है, ऑनलाइन स्कैम के लिए सरकार ने एक स्पेशल यूनिट बनाया है, साइबर क्राइम यूनिट। ऑनलाइन फ्रॉड, मोबाइल से किए गए सारे स्कैम वो डिपार्टमेंट देखती है। अगर उनके केसेस हम लोगों ने ले लिए ना तो उस डिपार्टमेंट को बुरा लग जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों के इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं? आप सच में कुछ नहीं कर सकते हैं? हाँ सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहन जी आप रोइए मत प्लीज, रोइए मत प्लीज। पैसे अरे मत रोइए, पुलिस स्टेशन में एक महिला का रोना अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज चुप हो जाइए। ये लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए प्लीज। नहीं लीजिए ना, थोड़ा सा लीजिए, एक घूंट तो पीजिए। नहीं, अरे क्या? ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। गेले सोनू पैसे गेले आई मिल जाएंगे। माधवी बहन आप रोइए मत प्लीज। मैं किसी महिला की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। देखिए बहन जी, इन्वेस्टिगेशन हम दोनों डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे और स्कैम करने वाले को हम पकड़ के रहेंगे। लेकिन टेक्निकली ये कंप्लेंट आपको साइबर क्राइम यूनिट में लिखवानी होगी। आइए चलते हैं उनके पास। चल आए। क्विक क्विक आइए। लोखंडे सर क्या चल रहा है? गेम? नहीं सर,
वो गेम वाला स्कैम है ना सर, उसी पे काम कर रहा हूँ। ओह गुड गुड, थैंक यू सर। ये माधवी बहन है। सवेरे इनके साथ ओटीपी का स्कैम हुआ है। इनकी कंप्लेंट लिख लो और तुरंत इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। जरूर सर। अब ओके, तो माधवी जी निश्चिंत होकर डिटेल में बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। बोलिए, मैं नोट करता हूँ। क्या है, आज पुष्य नक्षत्र है ना? पुष्य नक्षत्र? मैं बासुंदी को बता देता हूँ, कुछ सोना खरीद ले। नहीं, लेकिन अभी मुहूर्त निकल गया। निकल गया? आगे क्या हुआ? हाँ, तो पुष्य नक्षत्र के लिए सोना खरीदने के लिए बाहर जाना था ना, तो मेरे इनके लिए चाबी रखनी थी, तो मैं पड़ोसी के यहाँ गई चाबी रखने के लिए। तेवढ्यात अब्दुल भाई का मुझे फोन आया। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। एक डिलीवरी बॉय आया है पार्सल लेकर, क्या मैं आपके घर पे भेज दूं? मेरा पार्सल? मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था। तो मना कर दो। नहीं नहीं अब्दुल भाई भेज दो। और अब्दुल भाई ने उस डिलीवरी बॉय को मेरे पास भेजा और वो डिलीवरी बॉय ने मुझे एक पार्सल दिया। मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े? हाँ मैं ही हूँ। हाँ मैम, मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ। हाँ जी दीजिए। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। तो वही होगा मैम। ये मेरा पार्सल लग नहीं रहा है। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। भाई साहब पक्का ये गलत डिलीवरी है, ये लीजिए। हाँ हो सकता है, सॉरी मैम। और वो गलत पार्सल वापस करने के लिए मुझे उसने एक ओटीपी भेजा। मैम वो ओटीपी आया होगा। फिर हम लोग ज्वेलरी शॉप पर गए। वहाँ पे मेरी चेन का 80,000 पेमेंट करने के लिए आई ने अपना डेबिट कार्ड यूज किया, तो वो डेबिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। अरे ये तो डिक्लाइन हो गया। फिर हम लोग तुरंत एटीएम भागे और वहाँ बैंक बैलेंस देखा। क्या 80,000 गायब? हाँ, वही जानने के लिए हम लोग बैंक गए और वहाँ पता चला कि हमारे साथ ओटीपी स्कैम हुआ है। वो डिलीवरी बॉय नहीं था, स्कैमर था। वो डिलीवरी करने नहीं, स्कैम करने आया था। अरे हाँ। तो बैंक वालों ने कहा कि पैसे वापस दिलवाने में सिर्फ पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। हाँ पांडे अंकल कुछ कीजिए, माधवी आंटी का 80,000 रुपए का नुकसान हो गया है। हाँ। कितनी मेहनत से मैंने सोनू के चेन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन एक झटके में चले गए सब पैसे। माधवी बहन, गलती आपकी है। सरकार इतना विज्ञापन देती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी देना सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप लोग मानते नहीं है, दे ही देते हैं। बरोबर है पांडे जी, लेकिन मुझे क्या पता था वो डिलीवरी बॉय मेरे साथ ऐसा स्कैम करेगा। डिलीवरी बॉय? देखो माधवी बहन, कोई सामने से ओटीपी मांगे तो तुरंत हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए और नहीं देना चाहिए अपना ओटीपी किसी को। हेलो, क्या ओटीपी चाहिए? हाँ देता हूं ना। मेरी बासुंदी का फोन है, उसने कुछ शॉपिंग की है मेरे कार्ड से, तो ओटीपी मेरे मोबाइल पे आएगा ना, तो उसे देना पड़ रहा है। एक मिनट। ओके, एंजॉय बासुंदी। हाँ माधवी जी, एक बात याद रखिए, ओटीपी तिजोरी की चाबी जैसे होता है। जैसे आप तिजोरी की चाबी को सेफ रखते हैं संभाल के, वैसे ही आपको ओटीपी को अपने पास एकदम संभाल के रखना चाहिए, सेफ। देखिए मुझसे गलती हो गई, लेकिन अभी प्लीज उस चोर को पकड़िए कैसे भी करके और मेरे 80,000 वापस दिला दीजिए प्लीज। ओहो माधवी बहन, रोइए मत, प्लीज रोइए मत।
मुंबई पुलिस आपके साथ है ना? लोखंडे, तुम्हें कुछ और डिटेल चाहिए इनसे? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन और है सर। प्लीज। डन सर, हो गया। थैंक यू। आइए। बहन जी, हमने आपकी कंप्लेंट समझ ली है, उस कैमरे के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लिया। अब एक बात बताइए, वो डिलीवरी बॉय दिखता कैसा था? उसका हुलिया कैसा था? चेहरा तो नहीं दिखा उसका। क्या? उसका चेहरा नहीं दिखा? क्या आपने उससे डिलीवरी ऐसे करके ली थी या आंखें बंद करके ली थी? नहीं नहीं, वो मास्क लगाया था ना उसने और सर पे हेलमेट था, तो सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, इसलिए चेहरा नहीं दिखा। हाँ, और 5 सेकंड के लिए उसने मास्क नीचे किया था, लेकिन उसमें कितना दिखता नहीं था। सर, 5 सेकंड में चेहरे को याद रखना बहुत मुश्किल है, और आम आदमी के लिए तो 10 सेकंड तो बनते ही। राइट। 1 मिनट बहन जी, 1 मिनट। आपने कहा था कि अब्दुल ने उस डिलीवरी बॉय को आपके पास भेजा था। हाँ। तो उस अब्दुल ने उस डिलीवरी बॉय का चेहरा तो देखा ही होगा। हाँ। अब्दुल को फोन लगाइए अब भी। हाँ। वाह सर, गोकुल धाम का ये केस तो आप ही सॉल्व कर देंगे। यस। ले। हाँ बोले माधवी भाभी। माधवी भाभी नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। आप माधवी भाभी के फोन से बात कर रहे हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उनको कुछ नहीं हुआ है। अरे वो बिल्कुल ठीक हैं और मेरे साथ पुलिस स्टेशन में हैं। पुलिस स्टेशन में? और वहां पर क्यों? वो मत पूछो, तुमको भी यहीं आना है। मुझे? और मैं क्यों? ए अब्दुल, बहुत सवाल पूछ रहा है। मैंने बोला यहाँ आना है तो आना है। यहाँ आओगे तो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? और सुनो 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 सुनो, वो गोकुल धाम वालों को मत बताना ये केस के बारे में, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जल्दी आना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मैं जल्दी आता हूँ। क्या बात है, ग्रेट सर। आपने तो पहले से अब्दुल को वार्न कर दिया। अगर ये बात गोकुलधाम वालों को पता चल जाती तो वो लोग ये केस पहले ही सॉल्व कर देते। हाँ, और क्या, उन लोगों का भरोसा नहीं। माधवी भाभी पुलिस स्टेशन में? कुछ तो गड़बड़ है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा, ये क्या? अरे बाबू, दुकान का ख्याल रखना। माधवी बहन, आप चिंता मत करिए। जैसे अब्दुल आएगा ना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा उस डिलीवरी बॉय तक पहुंचने का। हाँ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। रिलैक्स रिलैक्स। आप बैठिए प्लीज, पहले बैठिए। माधवी बहन के साथ स्कैम हुआ है। उनके बैंक अकाउंट से किसी ने 80,000 रुपए चुरा लिए हैं। 80,000? अरे बैठ जाओ। हाँ। किसने किया स्कैम? सुबह सोसाइटी में माधवी बहन को जो पार्सल देने डिलीवरी बॉय आया था ना, उसने किया। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, आपको याद है आपने मुझे फोन किया था और वो डिलीवरी बॉय को मेरे पास भेजा था? हाँ याद है, लेकिन डिलीवरी बॉय उसने किया है सब? पहले उसने मुझे गलत पार्सल दिया और फिर गलत पार्सल वापस लेने के लिए ओटीपी मांगा, और ऐसे मेरे बैंक से सारे पैसे साफ कर दी। और अभी मुझे उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुंबई पुलिस की मदद करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं,
लेकिन मैं क्या मदद करूं? बताता हूं। अब्दुल, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने डिलीवरी बॉय का चेहरा जरूर देखा होगा। मास्क पहना हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था, तो नहीं देख पाया। अब्दुल, उस डिलीवरी बॉय की कोई हरकत, कोई चीज याद है जिसे हमें उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने में मदद मिले? याद कीजिए अब्दुल भाई, प्लीज याद कीजिए। सोचिए सोचिए अब्दुल भाई, प्लीज। याद आया। क्या 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 क्या? क्या याद है? बोलो। वो माधवी बाबू से मिलने के बाद जब वो सोसाइटी से बाहर जा रहा था तो मेरी दुकान के सामने उसकी बाइक खराब हो गई थी। अच्छा, फिर वो बाइक को किक मार रहा था। ओ जनाब, कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, लगता है बाइक खराब हो गई है। मैं आगे जाके मैकेनिक से ठीक करा लूंगा। थैंक यू। अब्दुल, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उस बाइक का नंबर अवश्य नोट किया होगा। नहीं किया था। अब्दुल, तुमने उस डिलीवरी बॉय ने क्या कपड़े पहने हैं, क्या उसकी कद काठी है, ये तो देखा ही होगा। उसने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, येलो कलर का हेलमेट था, मेरे से लंबा था। कितनी लंबी? आपके जितना। कमाल है सर, आज के जमाने में चोर और पुलिस की हाइट एक समान हो गई। तो हाइट है, हाइट है। ठीक है अब्दुल, अब तुम जाओ। और हाँ, और तुम्हें कुछ भी याद आया तो हमें बताना। नहीं नहीं पांडे जी, मैं इनके साथ यही रुकता हूँ। अब्दुल भाई, आप दुकान जोड़ के आए हैं, आप अभी जाइए। हाँ आप जाइए। हाँ अब्दुल भाई, हम लोग हैं इनके साथ, आप जाइए। हाँ ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग। धन्यवाद। एक मिनट अब्दुल भाई। पंडित जी एक मिनट। हाँ अब्दुल भाई, इनको ना स्कैम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो प्लीज उनको कुछ मत बताना। हाँ, बाबा को पता चलेगा तो उन्हें टेंशन होगा, और गोकुल धाम में भी किसी को कुछ मत बताना। हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। पाटिल, एक महिला की मेहनत का पैसा बैंक से गायब हुआ, हमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। प्लीज 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 प्लीज। मतलब वो चोर आज ही पकड़ा जाएगा ना? बहन जी, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते। वो इसलिए बहन जी कि वो स्कैम करने वाला आपको ठगने के बाद पता नहीं कहां कहां गया होगा। पॉइंट है। हाँ, स्कैम हुए काफी देर हो गई। हो सकता है वो शहर छोड़कर भाग गया हो। तो शहर छोड़ के गया होगा तो पकड़ा नहीं जाएगा? अरे ऐसा नहीं है, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? वो जहां जाएगा वहां से मुंबई पुलिस पकड़ कर लेके आएगी। आपने तो सुना ही होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ। पकड़ा गया तो मेरे पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसे तुरंत मिल जाएंगे। अगवे? नहीं नहीं, ऐसा है कि कुछ केसेस में मिल भी जाते हैं। हो सकता है आपके पैसे मिल भी जाएं, अगर आप लक्की रही तो। अच्छा, तो कभी मिल जाएंगे? हाँ। वो मैं नहीं बता सकता बहन जी। कई केसेस में तो कई साल लग जाते हैं।
लोग में, मतलब मेरे पैसे मिलने में सालों लग जाएंगे। नहीं बहन जी, कुछ केसेस में तो पैसे तुरंत मिल जाते हैं। हाँ। और कुछ केसेस में तो पैसे मिलते ही नहीं हैं। गए मेरे पैसे गए। शांत हो जा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे घूर घूर के मुझे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहन जी कंप्लेंट लिखवाने आई हैं, थोड़ा इमोशनल हो गई हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है चलो, चलो पीछे। बहन जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिल जाएगा मिल जाएगा। अब रोइए मत प्लीज, मुझ पर विश्वास रखिए ना। मैं हूं ना। मैं किसी महिला की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं। जल्द से जल्द मतलब कितने जल्द? कितने जल्द मतलब? देखो बहन जी, वो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं उतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। सर फोन। इंस्पेक्टर चालू पांडे, यस सर। डोंट वरी सर, मैं अपनी टीम के साथ अब भी निकलता हूं। ओके सर, जय हिंद। पाटिल, कमिश्नर साहब का फोन था, कुछ मंत्री दिल्ली से आ रहे हैं, उनके बंदोबस्त के लिए हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है सर। बहन जी हम लोग बंदोबस्त के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आप बिजी होंगे तो मेरे केस का क्या होगा? हाँ। देखिए बहन जी, मैं 1-2 दिन बंदोबस्त में बिजी रहूंगा, उसके बाद मैं आपका केस सॉल्व कर दूंगा। माधवी बहन विश्वास रखिए मुझ पर, आपका केस मैं ही सॉल्व करूंगा और आपको पैसे दिलवा कर रहूंगा। अभी थोड़ा आप सब्र रखिए, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आया और केस यूं सॉल्व कर दूंगा। देखिए बहन जी, मुझे अभी बंदोबस्त के लिए निकलना होगा, मुझे आपके केस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सोचिए कि आपके केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। रिलैक्स, ओके, बाय बाय बाय। चलो पाटिल, एक्सक्यूज मी। सर, आपकी आंखों में आंसू? हाँ पाटिल, उस रोती हुई महिला के आंखों के आंसू मेरी आंखों में आ गए। उस महिला के पैसे चोरी हुए हैं। इंस्पेक्टर चालू पांडे प्रण लेता है, उस चोर को पकड़ेगा, उस रोती हुई महिला के पैसे वापस दिला के रहेगा। हाँ सर, एक तीर 2 निशान। 2 निशान कैसे पाटिल? सर, एक तो आप इस महिला के पैसे दिलवाएंगे, हाँ, और दूसरा ये गोकुलधाम का केस जो आप सॉल्व करेंगे। हाँ पाटिल। यस सर, हाँ बंदोबस्त पे चले? अरे हाँ, मूव। पता नहीं पांडे जी चोर को पकड़ेंगे भी या नहीं, मेरे पैसे मिलेंगे या भी नहीं। इनको मैं क्या बताऊंगी, स्कैम में सारे पैसे चले गए। इन्होंने मुझे कहा था, माधवी सतर्क रहना, लेकिन मैं सतर्क नहीं रही और सब अनर्थ कर दिया मैंने। आई, शांत हो जाए। फोन आई। मामा का फोन। अभी मैं क्या बोला इनको स्कैम के बारे में बताना तो पड़ेगा मुझे। नहीं माधवी आंटी, अभी भिड़े अंकल को कुछ मत बताना। क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अभी उन्हें स्कैम के बारे में बिल्कुल मत बताना।
हाँ ये टप्पू बरोबर कह रहा है, अभी बाबा को आप कुछ मत बताना। और फोन स्पीकर पे रखना। क्या मेरी बात सेठानी से हो रही है? हाँ? अरे मैंने पूछा क्या मेरी बात 80,000 की सोने की चेन खरीदने वाली सेठानी से हो रही है? अरे क्या इतना ठंडा माधवी, 80,000 की सोने की चेन खरीदी है तुमने? एक मिनट, तुमने सच में चेन खरीदी है ना? हाँ ये हुई ना बात। अभी कैसे बोला हाँ? ऐसा हाँ पहले होना चाहिए था। बोलो कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अरे तुम तो अच्छी हो ही माधवी। मैं पूछ रहा हूँ वो 80,000 की सोने की चेन कैसी है? वो भी अच्छी है। और सोनू कैसी है? सोनू भी अच्छी है ना। अरे वो अच्छे मतलब सोने की चेन देख के खुश हुई कि नहीं? हाँ खुश हुई, चेन बहुत मस्त है बाबा। बस सोनू बोला तुम खुश तो हम दोनों खुश। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ माधवी, मैंने ना महेश भाई से पेमेंट कलेक्ट कर लिया है, तो तुम दोनों वहीं रुको, मैं आता हूँ तुम लोग को वहां पे लेने के लिए। हाँ आपको आने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग निकल चुके हैं घर आने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली घर ही मिलते हैं। अच्छा सुनो माधवी, मैंने तुम्हें अभी वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे वो चेन दिखाओ। हाँ क्यों? यहाँ पे परेड हो रही है। अब बाबा हम लोग बीच रास्ते में हैं और आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो अभी सबके सामने आपको सोने की चेन दिखाऊं? रुको सुनो बड़ा, एक काम करो, पट्टा पड़ू सोने की चेन की ना फोटो खींचो और मुझे भेजो, अभी मुझे देखना है। कशना हो, हम लोग घर आ रहे हैं ना अभी, आप वही शांति से देख लीजिएगा ना। ठीक है मैं घर पे ही देख लूंगा। अच्छा सुनो माधवी, जरा संभल के आना। क्या है, तुम्हारी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के तुमने सोने की चेन खरीदी है। हाँ क्या हुआ? खांसी आ गई जरा, तुम्हें फोन ठेवा ना, हम लोग घर पे मिल रहे हैं ना अभी। हाँ ठीक है घर आके मिलते, फिर दिखाना मुझे। हाँ बाय। मेहनत के पैसे ही तो गवाए मैंने, इनको जब पता चलेगा ना तो इनका दिल टूट जाएगा, बहुत धक्का लगेगा सोनू उनको। नहीं माधवी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टप्पू ने सब सोच लिया है। ये आइडिया है तेरा? हाँ। फिलहाल भिड़े अंकल की खुशी के लिए हम उन्हें नकली चेन दे देते हैं। नकली चेन? हाँ, और एक बार उन्हें नकली चेन मिल गई तो उन्हें स्कैम के बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं इनको नकली चेन नहीं दिखाऊंगी। अरे माधवी आंटी, टप्पू का आइडिया एकदम बेस्ट है। हाँ सही है। हाँ पांडे अंकल ने भी बोला है ना कि थोड़े दिन में पैसे मिल जाएंगे। हाँ, पर पैसे आने तक ही उनके पास नकली चेन रखनी है। हाँ। और पैसा मिलने के बाद उन्हें स्कैम के बारे में बता देंगे। आंटी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त हमारे पास यही सबसे बेस्ट आइडिया है। प्लीज। नहीं, मैं तो इनको बता कर ही रहूंगी। अरे खरं सांगतोय मावशी, और तुम्हें पता है मावशी, माधवी ने जो सोने की चेन खरीदी है ना सोनू के लिए, उसकी मेहनत की कमाई की है। पैसे जमा किए उसने, मालूम है कितने? 80,000 रुपए। मुझे मेरी मधु पर माधवी पे गर्व है। आहा, ओहो, मैं भी उन्हीं की वेट कर रहा हूँ, बस अभी आते ही हो। आ गए, बाद में फोन करता।
आओ आओ मेरी मधु रानी, स्वागत है आपका। ये बड़ा सोनू, ये आज पुष्य नक्षत्र के दिन तुमने सोनू के लिए सोने की चेन खरीदी, मेरा दिल खुश कर दिया। क्या बात है। आइए आइए महारानी साहबा, बैठिए, तशरीफ रखिए। बस बस बस। आधी मी सांगू शकत नाही, किती उत्सुक आहे चेन पाहायला। दिखाओ, चेन दिखाओ। नहीं है। नहीं है मतलब चेन नहीं खरीदी। क्या बोल रही हो माधवी, मजाक कर रही हो ना? मैंने जब फोन किया था तुमने क्या बोला था कि चेन लेके घर पे ही आ रहे थे। मैं वीडियो कॉल करने ही वाला था तो बोली नहीं अभी क्यों देखना है आपको, मैं घर पे आती हूँ ना तब देख लेना। अभी बोल रही हो चेन खरीदी ही नहीं। क्या है तू, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैंने वो झूठ बोला था। अच्छा क्यों? मेरे साथ ओटीपी स्कैम हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ओटीपी स्कैम। उसमें हमारे 80,000 रुपए साफ हो गए। 80,000 रुपए सब हो गए? मतलब 1 रुपया भी नहीं रहा? अरे ऐसे कैसे? क्या हुआ? फैजल आई? नहीं, मैं इनको स्कैम के बारे में नहीं बता सकती हूँ। आई? सोनू, मैंने अभी सोचा कि मैंने इनको स्कैम के बारे में बताया तो इनका बहुत बुरा हाल देखा मैंने।